आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। और शादी तक कुछ ऐसे इश्यूज हो गए कि शादी टूट गई। उस रोज आपकी यॉट पे भी इस बात पे डिस्कशन हुई थी और आपकी मॉम को लगा था कि शायद वो लड़का ही मुझे छोड़ के चला गया हो, क्योंकि मेरे बाबा उसके परिवार की मांगे नहीं पूरी कर पाए होंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? मेरी मॉम ने क्या कहा ये नहीं जानना चाहता, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि एक्चुअली में क्या हुआ। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। कुछ 3 साल पहले एक लड़के से मेरा रिश्ता तय हुआ था और शादी के आसपास उसने मुझे बताया कि उसकी नौकरी लग गई है अमेरिका में और वो चाहता था कि मैं उसके साथ वहीं शिफ्ट हो जाऊं। लेकिन तभी मेरे बाबा को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। मेरी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा आ गया था। ऐसे मैं अपने परिवार को छोड़कर कैसे चले जाती? तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं रुककर 2 जॉब्स करके अपने बाबा की मदद करूंगी, अपने परिवार को उस कर्जे से बाहर निकालूंगी। उसे ये बात सही नहीं लगी, क्योंकि उसका मानना था कि शादी के बाद तो उसी की फैमिली मेरी फैमिली है, मुझे उनके बारे में सोचना चाहिए। वो चाहता था कि मैं मेरे भाई, मेरी आई, मेरे बाबा सबको भूल जाऊं, क्योंकि उसने मुझे एक अंगूठी पहनाई। एक अंगूठी और कुछ गहने पहनाने के बदले मैं अपने परिवार को भूल जाऊं, पूरे परिवार को छोड़कर उसके साथ चली जाऊं। ऐसा हो सकता है क्या? मुझे रिश्ते समझ में आते हैं सर, रिश्तों की सौदेबाजी नहीं। इसलिए तुमने रिश्ता तोड़ दिया? शायद वो कभी मेरे दिल से जुड़ा ही नहीं था, क्योंकि अगर जुड़ा होता तो वो मेरे सामने ऐसे चॉइस तो नहीं रखता कि अगर मैं उसे चुनूंगी तो मुझे मेरे परिवार को छोड़ना पड़ेगा और परिवार को चुनूंगी तो उसे छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए शादी टूट गई। और मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि दुनिया वजह जानती थी, फिर भी सबने मुझे पर इल्जाम लगाया कि मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते, कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हूं मैं। मैंने अपने मायके को ससुराल से ऊपर रखा, इसलिए कभी मेरी शादी ही नहीं होगी वगैरह वगैरह। लेकिन एक लड़की को ना अपनी जिंदगी में कई सारे ऐसे मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। आपकी जिंदगी तो फिर भी आसान है। तुम्हें एक्चुअली लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी है? लगता तो है। मुझे ना समझ नहीं आता कि लड़कियों को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि उनके इश्यूज लड़कों से ज्यादा बड़े हैं। क्योंकि होते हैं। I don't think so, बैंकर। लड़कों के लाइफ में भी इश्यूज होते हैं एंड काफी सीरियस इश्यूज होते हैं, जैसे कि एक माँ की डिमांड कि उसके बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से हो जिसे एक्चुअली में लगता है कि वो एक टाइम पे 2 कोर्स कर सकती है, बैंकर का और नर्स का। सीरियसली, बैंकिंग एंड नर्सिंग दोनों साथ में। मुझे ना वो लड़की समझ ही नहीं आती यार। हाउ कैन शी बी सो स्टूपिड? एंड फिर उसको ऐसा भी लगता है कि वो एक ऐसा कोर्स करेगी जिससे वो पायलट और एयर होस्टेस दोनों बन जाएगी। हाइट्स।
हर किस्म के लोग होते हैं ना सर। या यू आर राइट। नहीं अमू, ये जान दिसती है तू। आज मैं तेरी नजर उतारूंगी। चुप, फुटा। चल चल चल। तू इसकी नजर बाद में उतार ना, पहले इसका जूड़ा निकाल। ए नहीं नहीं यार, तेरे कहने पर मैंने ये सब पहन लिया ना, तो ये सब पहन के ना मैं पहली बार जाने वाली हूँ बिल्डिंग वालों के सामने। पता नहीं वो क्या कहेंगे। देख, मुझे आना है तो मैं ऐसे ही आऊंगी, वरना नहीं आऊंगी। मेरे होते हुए मैं देखती हूँ तुझे कौन क्या बोलता है। हाँ? और जाने भी दे, तू ज्यादा बोलेगी तुरंत चालू होता है गंगा जमुना। सासू भाई अच्छी लग रही है। धन्यवाद। चलो निकलते। हाँ चल हर्षु, हाँ हाँ आजा आओ आई। आजा। अमू सुन, तूने उन आहूजाओं से जाके बात की थी ना? तू चिंता मत कर, मैंने कर ली थी बात। वो नाराज थे क्या? नहीं, उनकी अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, उसी में उलझे हुए थे। ऐसे किसी को उलझन में देखना अच्छा नहीं लगता ना। भगवान करे उनके यहाँ सब ठीक हो जाए और उसके बाद वो अपने घर पे ही रहे। नहीं, आज मकर संक्रांति है ना, अच्छा होगा वो वहां पे ना आए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब विराट सर हमारे साथ खुशियां मनाने नहीं आएंगे। अब हम सब लोग खा सकते हैं। ऑफ कोर्स। मुरली, मुरली जी। मॉम की मेडिसिन ले आ जल्दी से। थैंक यू मुरली। चलो अच्छा है, आप मान गई। अब हम सब खुशी खुशी मकर संक्रांति मनाने जाएंगे। हैं? कोई कहीं नहीं जाएगा। इससे ज्यादा ड्रामा मुझे नहीं चाहिए। मेरे घर से उस सेलिब्रेशन में कोई नहीं जाएगा। सुन लिया सबने?